एक कौवा एक वन में रहता था। उसे कोई कष्ट नहीं था और वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक उजले सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा, यह हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। ये हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे बता दी। सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा जिसके पास 2 रंगों की अनोखी छटा है। उसके बाद से मुझे यकीन है कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनने के बाद कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशगवार जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वह एक चिड़ियाघर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी भटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। वह बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान था। मैं करता था कि मैं इस दुनिया का क्या बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता ने मेरी शत्रु बन गई और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद, इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों में मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आज़ादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते हैं और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने के बजाय हमें अपने पास जो है उसके साथ खुश रखना सीखना चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह तो हमारे अंदर ही छिपी हुई होती है। सदैव प्रसन्न रहे, जो प्राप्त है पर्याप्त है। एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर कोई भी इच्छा करने से वह तुरंत पूरी हो जाती थी। यह बात बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उस घने जंगल में जाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था। एक बार संयोग से एक थका हुआ व्यापारी उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी नींद लग गई। जागते ही उसे बहुत भूख लगी। उसने आसपास देखकर सोचा, काश कुछ खाने को मिल जाए। तत्काल स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। व्यापारी ने भरपेट खाना खाया और भूख शांत होने के बाद सोचने लगा, काश कुछ पीने को मिल जाए। तत्काल उसके सामने हवा में तैरते हुए अनेक शरबत आ गए। शरबत पीने के बाद वह आराम से बैठकर सोचने लगा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हवा में से खाना पानी प्रकट होते पहले कभी नहीं देखा, ना ही सुना। जरूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता है जो मुझे खिला पिलाकर बाद में मुझे खा लेगा।
ऐसा सोचते ही तत्काल उसके सामने एक भूत आया और उसे खा गया। इस प्रसंग से आप यह सीख सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। आप जिस चीज की प्रबल कामना करेंगे वह आपको अवश्य मिलेगी। अधिकांश लोगों को जीवन में बुरी चीजें इसलिए मिलती है क्योंकि वे बुरी चीजों की ही कामना करते हैं। इंसान ज्यादातर समय सोचता है, कहीं बारिश में भीगने से मैं बीमार ना हो जाऊं, और यह बीमार हो जाता है। इंसान सोचता है मेरी किस्मत ही खराब है, और उसकी किस्मत सचमुच खराब हो जाती है। इस तरह आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह आपकी इच्छाओं को ईमानदारी से पूर्ण करता है। इसलिए आपको अपने मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। विचार जादूगर की तरह होते हैं जिन्हें बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए सदा सकारात्मक सोचें। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि आप अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीज़ों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है चीज़ों को सही रोशनी में रखकर देखने की। एक नगर में रहने वाले एक पंडित जी की ख्याति दूर दूर तक थी। पास ही के गांव में स्थित मंदिर के पुजारी का आकस्मिक निधन होने की वजह से उन्हें वहां का पुजारी नियुक्त किया गया था। एक बार वे अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए बस में चढ़े। उन्होंने कंडक्टर को किराए के रुपए दिए और सीट पर जाकर बैठ गए। कंडक्टर ने जब किराया काटकर उन्हें रुपए वापस दिए तो पंडित जी ने पाया कि कंडक्टर ने 10 रुपए ज़्यादा दे दिए हैं। पंडित जी ने सोचा कि थोड़ी देर बाद कंडक्टर को रुपए वापस कर दूंगा। कुछ देर बाद मन में विचार आया कि बेवजह 10 रुपए जैसी मामूली रकम को लेकर परेशान हो रहे हैं। आखिर ये बस कंपनी वाले भी तो लाखों कमाते हैं। बेहतर है इन रुपयों को भगवान की भेंट समझकर अपने पास ही रख लिया जाए, वह इनका सदुपयोग ही करेंगे। मन में चल रहे विचारों के बीच उनका गंतव्य स्थल आ गया। बस से उतरते ही उनके कदम अचानक ठिठकी। उन्होंने जेब में हाथ डाला और 10 का नोट निकालकर कंडक्टर को देते हुए कहा, भाई तुमने मुझे किराया काटने के बाद भी 10 रुपए ज़्यादा दे दिए थे। कंडक्टर मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप ही गांव के मंदिर के नए पुजारी हैं? पंडित जी ने हामी भरने पर कंडक्टर बोला, मेरे मन में कई दिनों से आपके प्रवचन सुनने की इच्छा थी। आपको बस में देखा तो ख्याल आया कि चलो देखते हैं। मैं अगर ज़्यादा पैसे दूं तो आप क्या करते हो? अब मुझे विश्वास हो गया कि आपके प्रवचन जैसा ही आपका आचरण है, जिससे सभी को सीख लेनी चाहिए। बोलते हुए कंडक्टर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पंडित जी बस से उतरकर पसीना पसीना थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का आभार व्यक्त किया कि हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझे बचा लिया। मैंने तो 10 रुपए के लालच में आपकी शिक्षा की बोली लगा दी थी, पर आपने सही समय पर मुझे संभलने का अवसर दे दिया। कभी कभी हम भी तुच्छ से प्रलोभन में अपने जीवन भर की चरित्र पूंजी दांव पर लगा देते हैं।